Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do revision questions. Till now we have completed 4 papers. So this will be the 5th one. So paper 5. Please watch all the revision questions so that you'll be prepared for the coming exams. So let's start with paper 5 today. The first question will be of 3 marks. The sum of two consecutive natural numbers is 85. Find the numbers. यहाँ पे 2 consecutive natural numbers हैं. Natural numbers यानी excluding 0. तो 1, 2, 3 so on. तो उसमें क्या कहा है कि 2 consecutive natural number है. कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर यानी होता क्या है, वन आफ्टर द अदर. अगर फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद क्या होगा 2. सो दीज 2 आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. सो वी डोंट नो विच आर द 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85. सो लेट अस कंसिडर वेरिएबल्स. लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x. अगर फर्स्ट वन x हो गया तो एक ऐड करेगा तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा. ठीक है, एक x रहेगा तो नेक्स्ट x प्लस 1. फॉर एग्जाम्पल 1 को अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा. इजंट इट? वैसे ही नाउ दे हैव टोल्ड इन द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 85. तो x प्लस 1 क्या होगा 85. सो इसको ऐड कर देते हैं. x प्लस 1 इज इक्वल टू 85. सम फाइंड आउट करना है ना, तो सम का क्या है 85 है. सम जो आता है वो 85 होगा. नाउ x प्लस एक्स इज व्हाट, x प्लस एक्स यानी 2x हो गया, प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 85. ठीक है, तो 2x x फाइंड आउट करना है. तो 2x इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को ऑपोजिट साइड में लेकर जाते हैं तो प्लस 1 विल बिकम माइनस 1. सो 2x इज इक्वल टू 85 एज इट इज, जो RHS में पहले से ही है. माइनस 1 ये जो है प्लस 1 माइनस 1 बन जाता है ऑपोजिट साइड में आते. सो 2x इज इक्वल टू 85 माइनस 1. यहाँ पे देखिएगा साइन प्लस है और माइनस है. प्लस 85 माइनस 1. ऑपरेशन विल बी ऑफ सब्ट्रैक्शन. 85 माइनस 1 विल बी 84. करेक्ट. सो 2x इज इक्वल टू 84. x विल बी इक्वल टू 84 एज इट इज. ये 2 जो है वो ऑपोजिट साइड डिनोमिनेटर में आएगा. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ऑपोजिट साइड में डिवाइड करेंगे. करेक्ट. मल्टीप्लीकेशन विल बिकम डिवीजन, या यू कैन से दैट ये न्यूमरेटर में है तो ऑपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 84 बाई 2. सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4. सो x इज इक्वल टू 42. x इज इक्वल टू 42 मिल गया. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x इज इक्वल टू 42. तो नेक्स्ट नंबर इज x प्लस 1 यानी 42 प्लस 1 43. 42 एंड 43. नाउ द 2 consecutive natural numbers are 42 एंड 43. ये दोनों हैं जो नंबर्स जिनका सम जो है वो 85 है. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. 42 प्लस 43 का सम क्या है, 2 प्लस 3 इज 5, 4 प्लस 4 इज 8. सो 85 इज द राइट आंसर, इजंट इट? सो ये जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं 42 और 43 ये करेक्ट है. तो ये अगर आपने किया तो आपको इजीली 3 मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा सारे रिवीजन क्वेश्चंस के. पेपर्स 4 है प्रीवियसली दिए हुए, तो चारों और ये 5वां 5th वन. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज 4 क्वेश्चन पेपर्स एज वेल एज दिस. दैट विल प्रिपेयर यू फॉर एग्जाम. और चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस तो किए हुए हैं तो उनको भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड है. एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल मेजर्स 35 डिग्रीज. फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल. ठीक है, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी एक जो एंगल होगा दैट विल बी अ 90 डिग्रीज वाला एंगल. अगर आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया तो राइट एंगल टू ट्रायंगल यानी यहाँ पे देखिएगा नेमिंग क्या है, ABC. एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल एट B
यहाँ पे कोई फिगर दिया नहीं था, हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो राइट एंगल एट पी, बी पे राइट एंगल बना देते हैं। ए बी और बी सी ये जो दोनों परपेंडिकुलर और बेस हो गया, और ये ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इनका क्या कहा है कि एक्यूट एंगल ये 90 डिग्रीज हुआ, तो हम लोगों ने ट्राइंगल्स में पढ़ा है कि एक अगर 90 डिग्रीज हुआ तो जो दो और बचे हुए एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे लेस देन 90 डिग्रीज। क्योंकि एक का 90 डिग्रीज है तो दूसरे का सम जो है वो 90 डिग्रीज होना चाहिए। वाई? बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। तो ये 90 डिग्रीज हो गया तो बचा 90 डिग्री से है, तो ये दोनों एंगल जो है वो लेस देन 90 होंगे। करेक्ट। नाउ दे हैव गिवन 35 डिग्रीज, तो हम लोग सी कंसिडर करते हैं 35 डिग्रीज। सो वी हैव टू फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। तो हमें ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। एंगल बी 90 डिग्रीज, राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल सी 35 डिग्रीज है, सो वी हैव टू फाइंड एंगल ए। वी नो दैट एंगल sum of the angles, interior angles of a triangle is 180 degrees. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. एंगल ए तो हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखते हैं। प्लस एंगल बी इज 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज डाल देते हैं। प्लस एंगल सी इज 35 डिग्रीज, तो ये 35 हो गया। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए को LHS में ही रखते हैं। व्हाट वी विल डू इज विल कीप एंगल ए इन द LHS एंड विल ब्रिंग प्लस 90 प्लस 35 दैट इज इन द ऑपोजिट साइड RHS में। तो क्या होगा ऑपोजिट साइड में आते ही, साइन विल चेंज। तो 180 RHS में एज इट इज, प्लस 90 विल बिकम माइनस 90, प्लस 35 विल बिकम माइनस 35। नाउ वी कैन डू द कैलकुलेशंस। कैसे? माइनस 90 माइनस 35 है, साइंस आर सेम, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड देम। 90 प्लस 35 क्या होगा, 0 प्लस 5 इज 5, 9 प्लस 3 इज 12, साइन माइनस साइन, ग्रेटर नंबर साइन बोल सकते हैं, या दोनों का साइन माइनस है तो माइनस साइन ही आएगा। 180 माइनस 125 होगा। करेक्ट। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 125। यहाँ पे देखिएगा प्लस 180 है और माइनस 125। सिंस द साइंस आर डिफरेंट, तो क्या होगा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का। सो 0 माइनस 5 नहीं कर सकते, बोरो करना पर 10 माइनस 5 इज 5, 7 बचता है यहाँ पे, 7 माइनस 2 इज 5, 1 माइनस 1 इज 0। तो एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो 55 डिग्रीज है। अब हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। 55 प्लस 35 क्या होता है, 5 प्लस 5 इज 10, देन 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो 90 डिग्रीज। इन दोनों का जो सम है वो 90 और ये 90, 90 90 क्या होगा 180 डिग्रीज। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्रीज, वेरीफाइड। और इस सम के लिए आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे 2। ठीक है, दिस विल बी ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर दैट सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। उससे आप लोग बहुत सारे सम्स सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल ₹2400 अमाउंट टू ₹3600 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट जो है उस पे 2400 दैट इज 2400 प्रिंसिपल है, और जो रेट ऑफ 5% मिल रहा है उसके बाद जो अमाउंट बनेगा वो 3600 बनेगा। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट बनेगा, यानी इसको अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया तो ये अमाउंट बनेगा। करेक्ट। हमें फाइंड आउट करना है टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें मिल गया है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। प्रिंसिपल लिखना होगा P इज इक्वल टू ₹2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ये डिटेल जो है वो लिखना जरूरी है। T टाइम इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन मार्क। अमाउंट इज ₹3600।
सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है तो SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो एंड ऑफ द ईयर जो भी मिलता है, एंड ऑफ द टेन्योर जो मिलता है वो अमाउंट होता है। अमाउंट को अगर प्रिंसिपल स्टार्टिंग अमाउंट से प्रिंसिपल से माइनस किया तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाता है। तो SI इज इक्वल टू A माइनस P। SI इज इक्वल टू 3600 जो बाद में मिला है 3600 माइनस 2400। 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 4 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1। तो SI इज इक्वल टू 1200। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट तो मिल गया कि 1200 उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5%, 5%। नाउ फॉर्मूला वी नो, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम लोग 1200 डाल देते हैं, 1200 विच इज इक्वल टू P इज 2400 इंटू R इज 5 इंटू T हमें नहीं मालूम, फाइंड आउट करना है, अपॉन 100। यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेट अप 0 0 गेट्स कैंसिल, 24 इंटू 5 इंटू T अपॉन 1 बचता है, पर हमें T फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, T को अपोजिट साइड में रखते हैं और ये 24 इंटू 5 है उसे ऑपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो ऑपोजिट साइड में कैसे आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। 24 इंटू 5 और यहाँ पे 1 है तो वो ऑपोजिट साइड में अगर लेकर जाना है तो लेकर जा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी 1 का कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं है। इंटू 1 यानी सेम नंबर आएगा। तो 1200 इंटू 1 अपॉन 24 इंटू 5। ठीक है, अब तक तो ठीक है कि टाइम इज इक्वल टू 1200 जो यहाँ पे इंटू 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ही है, होल डिवाइडेड बाय ये जो ऑपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में आएगा 24 इंटू 5। ठीक है ना, तो T इज इक्वल टू दिस मच। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, करते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखिएगा कैसे होगा, 12 2 ज़ा ये होगा 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, 0 0 100 बचता है। देन यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 20 और यहाँ पे 2, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। सो T इज इक्वल टू 10 इंटू 1 अपॉन 1 दैट इज 10 years। T इज इक्वल टू 10 years। टाइम जो है वो 10 years है, यानी कि 10 years ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years विद अ सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 1200 मिलेगा। कभी 10 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट पे 2400 अगर प्रिंसिपल है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 1200 मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर इन 10 years रुपीज 2400 विल बिकम रुपीज 3600। करेक्ट, वो अमाउंट हमें मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1200। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो तो SI इज इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट कर सकते, P इज व्हाट 2400 इंटू R इज 5 इंटू T इज 10 अपॉन 100। अगर आप लोग कैंसिल करोगे आपको 1200 इजीली आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। देखिएगा 5 इंटू 10 है ना, अब T हमें मिल गया, 5 इंटू 10 50 है और ये 24। करेक्ट, तो 5 इंटू 24 1200 होगा, इंटू एक 0 यहाँ पे तो 1200 मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसके साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है और इसको आप 3 मार्क्स आराम से मिल सकता है आपको। ये क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला, और प्लस आप लोग जब भी एग्जाम में लिखते वक्त ये पूरा डेटा लिखना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप कीजिए ताकि लेटर ऑन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। स्टेप बाय स्टेप कभी भी लिखेंगे तो मार्क्स मिल ही जाते हैं स्टेप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, ये तो बहुत इजी है, 2 मार्क्स का मिलेगा आपको।
एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? साइड इनटू साइड, क्योंकि दोनों साइड जो है वो सेम होते हैं। करेक्ट, स्क्वायर का साइड्स क्या है? चारों साइड सेम होते हैं ना, दोनों नहीं, चारों साइड सेम होंगे। करेक्ट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, फॉर्मूला है। पर हमें एरिया तो दिया है 49, 49 इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। व्हाट इज 49? यू कैन स्प्लिट दिस 49 into factors as 7 into 7. 7 into 7 is 49 is equal to side into side. Side into side is equal to 7 into 7, यानी कि दो साइड का 7 into 7, तो एक साइड क्या होगा? 7 सेंटीमीटर्स। करेक्ट, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, यानी साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। मिल गया अपने को। अभी हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स। सिंस इन अ स्क्वायर चारों साइड्स सेम लेंथ के होते हैं, इसका मतलब है 4 इंटू 1 साइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है। फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड, और यू कैन ऐड 7 4 टाइम्स, एक ही है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और यू कैन ऐड 7 4 टाइम्स। 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, 4 टाइम्स ऐड करें, या 4 इंटू 7 डायरेक्टली अच्छा होगा। 4 इंटू 7 इज 28 सेंटीमीटर्स। Therefore perimeter is equal to 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, वो कर लिया। इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। बहुत ही इजी है ये। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा ट्रिकी, 2 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है, टेक अवे 7a minus 9b from the sum of 4a plus 6b minus 2c and 8a plus b minus 4c। केयरफुली करना है क्योंकि इसका मार्क्स कितना है? 4 मार्क्स। यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स, सो डू इट वेरी नाइसली। यू हैव टू डू इट इन 2, इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इज ये दोनों का सम फाइंड आउट करना है। 4a plus 6b minus 2c और 8a plus b minus 4c का सम फाइंड आउट करना है। तो sum of 4a plus 6b minus 2c and 8a plus b minus 4c is what? We'll add them. 4a plus 6b minus 2c ऐड करना है, यानी साइन तो चेंज नहीं होगा। प्लस से क्या होगा? प्लस 8a प्लस b प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो प्लस 4c। वैसे ही रहता है कि नहीं एडिशन में। तो 4a प्लस 6b माइनस 2c प्लस 8b प्लस b माइनस 4c। 4a है यहाँ पे और यहाँ पे 8 है, प्लस 4a प्लस 8a, यानी ऐड करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 4 इज 12, सो प्लस साइन ही आएगा, तो प्लस 12a प्लस 6b प्लस 1b प्लस 6b प्लस 1b यानी प्लस 7b। अगेन द साइन इज सेम, तो प्लस 7b माइनस 2c माइनस 4c इज व्हाट? साइन इज सेम, माइनस साइन है बट साइन सेम है, तो अगेन ऐड 2 प्लस 4 इज 6। जब दोनों का साइन सेम होगा एडिशन होता है, साइन डिफरेंट होगा तो सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, तो माइनस 2c माइनस 4c यानी 2 प्लस 4 इज 6c, साइन इज माइनस, दोनों का साइन सेम है तो माइनस। ग्रेटर नंबर साइन नॉर्मली लेते हैं ना, तो दोनों का साइन सेम है तो माइनस 6c। तो सम इसका मिल गया 12a प्लस 7b माइनस 6c। नाउ द सेकेंड पार्ट, टेक अवे 7a माइनस 9b फ्रॉम द सम। तो इसको हमें निकालना है, इस सम से निकालना है, यानी यहाँ पे माइनस करना है। तो 12a प्लस 7b माइनस 6c से हमें 7a माइनस 9b निकालना है। सो 7a माइनस 9b फ्रॉम 12a प्लस 7b माइनस 6c। टू अंडरस्टैंड इट बेटर वे, इसीलिए मैंने ये लिखा है। तो फ्रॉम यानी ये पहला आएगा, 12a प्लस 7b माइनस 6c पहले आएगा। फ्रॉम यानी माइनस साइन, ब्रैकेट में 7a माइनस 9b, ये क्लोज द ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट डाला? क्योंकि माइनस साइन जब भी होता है तो साइन चेंज होता है। तो 12a प्लस 7b माइनस 6c एज इट इज, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं है। माइनस इंटू प्लस इज माइनस 7a, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 9b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ऐसे हमें
मिल गया एक्सप्रेशन। तो अभी देखिएगा 12a है प्लस 12a है माइनस 7 है, प्लस और माइनस यानी ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का। 12 माइनस 7 क्या होता है 5a ग्रेटर नंबर साइन, प्लस 12 इज ग्रेटर देन दिस माइनस 7, तो प्लस 5a प्लस 7b और यहाँ पे प्लस 9b है, प्लस है और यहाँ पे प्लस है यानी ऑपरेशन विल बी ऑफ एडिशन। 9 प्लस 7 इज 16 प्लस 16b, दोनों का साइन सेम है ना, तो प्लस 16b हो गया। अभी माइनस 6c है, यहाँ पे माइनस 6c है, पर यहाँ पे कहीं पे भी c नहीं है और टर्म, तो माइनस 6c एज इट इज। 5a प्लस 16b माइनस 6c, क्योंकि इसका और कोई टर्म नहीं है तो उसे वैसे का वैसा ही रखना है। तो आंसर विल बी 5a प्लस 16b माइनस 6c। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट पार्ट में है, इसीलिए दो दो मार्क्स है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए 2 और सेकंड पार्ट के लिए 2, सो इट विल गिव यू 4 मार्क्स। दिस क्वेश्चन विल गिव यू 4 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट, a camp had food for 60 people for 75 days. 15 more people came to the camp. How long will the food last? यानी कि पहले 60 लोग थे तो 75 दिन के लिए चल रहा था, 15 और ऐड हो गए यानी जो दिन होंगे वो कम होंगे, इनवर्स होगा ना, करेक्ट। पहले 60 लोगों के लिए 75 डेज वो चल रहा था, अभी 15 मोर ऐड हो गए यानी 60 प्लस 15 70 होगा, ये दिन जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इनवर्स होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना कम होते हैं। नंबर ऑफ डेज फूड विल लास्ट फॉर 60 पीपल इज 75 डेज। 15 मोर पीपल एडेड, तो 60 प्लस 15 कितना होता है, 0 प्लस 5 इज 5, 6 प्लस 1 इज 7, तो 75 पीपल हो गए, पहले 60 थे अभी 75, तो डेज क्या होंगे, कम होंगे। न्यू टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 75 पीपल, ये स्टेटमेंट ऐसे लिखना होगा। नाउ द नंबर ऑफ डेज द पीपल द फूड विल बी लास्टिंग फॉर, सी हम लोगों को मालूम नहीं है कि एक आदमी के लिए कितना दिन चलता है, वो फाइंड आउट करना होगा, करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ डेज द फूड विल लास्ट फॉर 1 पर्सन इज 60 इंटू 75, एक आदमी के लिए 60 इंटू 75 होगा, एक आदमी के लिए, करेक्ट। 60 लोगों का 75 डेज के लिए होता है, तो एक आदमी के लिए कितना होगा 60 इंटू 75, करेक्ट। पर वैसे ही अभी हमें फाइंड आउट करना है कि 75 लोगों के लिए कितना होगा, तो नंबर ऑफ डेज द फूड विल लास्ट फॉर 75 पीपल, एक आदमी के लिए इतना, तो डिवाइड करेंगे 75 से, तो हमें मिलेगा कि 75 पीपल के लिए कितना दिन होगा, करेक्ट। नंबर ऑफ डेज द फूड विल लास्ट फॉर 75 पीपल विल बी 1 पर्सन, दैट 60 इंटू 75 अपॉन 75, तो डिवाइड करना होगा इस नंबर को 75 लोगों में, तभी हमें कितने दिन मिलेंगे वो पता चले, कितने दिन के लिए होगा ये 75 लोगों की। तो यहाँ पे देखिएगा 75 गेट्स कैंसिल, तो 60, यानी कि 75 पीपल, for 75 people it will last for 60 days. Thus the food will last for 60 days for 75 people. पहले 60 people के लिए 75 days लास्ट कर रहा था, अभी 60 days के लिए 75 people के लिए 60 days लास्ट करे, करेक्ट, इनवर्स होगा वो। 60 people 75 days, now for 75 people it will last for 60 days, करेक्ट। तो ये जो सम है आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं करेक्टली, फुल सम के लिए 4 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही इजी है ये, आपको पता भी चलेगा कि जैसे आदमी बढ़ेंगे डेज कम होते जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, वर्टाइसेस एंड फेसेस ऑफ द सॉलिड गिवन अलॉन्ग साइड। तो क्या है, यहाँ पे एक सॉलिड फिगर दिया हुआ है, ये सॉलिड फिगर कितना है 1 2 3 4 5 6 साइडेड है, तो 6 साइडेड
क्या है, ऊपर भी है 6 साइड है, नीचे भी 6 साइड है, और ये सॉलिड है यानी 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पे ऊपर है, नीचे भी 6 है, 6 साइड्स, नीचे भी 6 साइड है, तो ये प्रिज्म है। 6 साइडेड यानी हेक्सागोनल प्रिज्म। 6 साइडेड यानी हेक्सागोनल, 5 साइडेड पेंटागोनल होता है, 6 साइडेड हेक्सागोनल प्रिज्म है ये, करेक्ट। 6 साइड इज हेक्सागोनल प्रिज्म। नाउ नंबर ऑफ एजेस, वर्टाइसेस और फेसेस फाइंड। नंबर ऑफ एजेस कितना होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर अगर 6 हैं तो नीचे भी 6 होंगे और साइड में भी 6 होंगे, करेक्ट। तो 6 ऊपर, साइड में 6 और नीचे 6, तो 6 3 कितना होगा 18। तो एजेस इज इक्वल टू 18 हो गया, करेक्ट। 1 2 3 ये 6 है ऊपर, नीचे 6 है, और उसी को अगर एक्सटेंड किया है तो साइड में भी एजेस 6 होंगे, तो 6 3 18 हो गया। वर्टाइसेस कितने होंगे, ऊपर 6 वर्टाइस है, नीचे 6 वर्टाइस है, साइड में होता नहीं है वर्टाइस, ऊपर 6 और नीचे 6, तो 6 2 12, तो वर्टाइसेस आर 12, ओके, वर्टाइसेस आर 12। फेसेस कितने होंगे देखिएगा, साइड में 6 फेसेस है, करेक्ट, क्योंकि 6 यहाँ पे साइड्स हैं, तो फेसेस यहाँ पे साइड में कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, करेक्ट। ये 6 फेसेस बन गए साइड के। ऊपर और नीचे 2 फेस हैं, तो 6 + 2 कितना होगा 8, सो टोटल फेसेस आर 8, करेक्ट। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन, और इसका कितना मार्क्स है 2 मार्क्स, यू आर गोइंग टू गेट 2 मार्क्स। सो टोटल जो पेपर का मार्क्स है 20 मार्क्स का पेपर है ये। सो प्लीज सॉल्व दिस पेपर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। ये पेपर 5 था, वॉच द प्रीवियस 4 papers and please like. Thank you so much. और भी पेपर्स आ जाए।